महाभारत के शांति पर्व में है। तो भीष्म पितामह से पूछा किसी ने कि महाराज अगर जैसे कोई विषम परिस्थिति आ जाए, जब प्राणों पे संकट आ जाए, है ना, जब कोई मार्ग ही न दिखे और सामने मृत्यु दिखाई दे, उस समय व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, वो कैसे अपना धर्म बचाएगा, है ना, उस समय वो क्या करे और कैसे जिए, कैसे धर्म का सहारा ले, कैसे वो धर्म बचा के रखे। भीष्म पितामह तो बहुत आयु उनकी, भीष्म पितामह की थी, 600 वर्ष बीत चुके थे उनके, है ना, जब ये प्रश्न जीता तो उनके सामने तो तमाम पीढ़ियां गुजर गई थी, जिनके अनुभव उनके पास थे, तमाम चीजों के अनुभव उनके पास थे। तो अनुभव से भी ज्ञान मिलता है और ज्ञानी से ही वो। तो उन्होंने एक वृत्तांत बताया, शांति पर्व का है। भीष्म पितामह ने कहा कि एक बार 12 वर्ष पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई, है ना। हाँ, तो 12 वर्ष पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई। अब जब बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, तालाब सूख गए, पेड़ पौधे सब सूख गए, साग सब सूख गए, है ना, खाने पीने का कुछ था ही नहीं। जहाँ देखो वहाँ जीव जंतु मरे पड़े हैं, कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, कहीं जीव जंतु सब मरे पड़े हैं। लोगों को जान बचाना आफत है ना, क्या खाएं क्या ना खाएं। अब उस समय कहाँ से आदमी को साग भाजी और शुद्ध भोजन और शुद्ध जो है भोग मिले। तो आदमी तो जान बचा रहा है। तो उस समय पे विश्वामित्र भी अपने परिवार को छोड़ करके चले गए। जब मृत्यु पे आती है ना, जब सामने मृत्यु खड़ी होती है तो लोग अपने सगे संबंधी को भी छोड़ करके चल देते हैं। जब संकट, प्राणों पे संकट आता है तो लोग अपनों को भी छोड़ के चल देते हैं। तो विश्वामित्र भी अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके और व्याकुल होकर के चल दिए। उनको भूख से इतनी व्यथा थी, उनको लग रहा था कि प्यास से और भूख से जान निकल जाएगा। तो चलते चलते एक जगह, ऐसे जगह पहुंचे जहां चंडालों की बस्तियां थी। तो जब सारे लोग मर रहे थे तो चंडाल काहे नहीं मर रहे थे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन उस समय पर, उस समय की जो परिस्थितियां थी, तो उस समय जो मिल रहा था लोग वो खा रहे थे, है ना, भक्त भक्त जो चीज। तो इसलिए चंडाल जो है उनकी अपेक्षा एक कम परेशान थे। तो जब वहां पहुंचे उनको वो जो भी मिल रहा है ना, मरे जीवों का मांस खाते ही हैं वो, है ना। तो जीव जंतु का मांस भी खा रहे हैं, जैसा जल मिल रहा है, जैसा जो कुछ है वो अपना जी रहे थे। तो उन्होंने चंडालों से कहा कि भैया हमारे तो प्राणों पे संकट है और हम कैसे करें, कुछ मिलेगा भोजन। तो चंडाल कौन सा थे, वो तो देख रहे हैं कि ये तो ब्रह्म ऋषि हैं, संत हैं। तो सब हाथ जोड़ लिए। तो ये जो है वहां से जब निकले तो इन्हें एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। समझ में आया? मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। तो जब पास पहुंचे तो कुत्ते की जांग केवल बची थी, बाकी का मांस भी खराब हो चुका था, सड़ गल गया था। तो उसकी जांग अभी थोड़ा सा कुछ ठीक थी। तो इनको लगा कि यार ये तो अच्छी बात है, जंगल में है और कोई देख भी नहीं रहा है कोई, तो न हो तो इसी से अपने प्राण तो बचाए पहले, है ना। जब विषम परिस्थिति हो तो पहले आदमी को प्राण बचाना चाहिए। तो वो उस कुत्ते की टांग लेकर के और जैसे ही चलने को हुए तो वहीं पर एक कोई बुजुर्ग चांडाल बैठा हुआ था। उसने देख लिया, उसने कहा अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हो, आप इतने ब्रह्मनिष्ठ हो और इतने ज्ञानी हो करके आप बताओ, एक तो अभक्ष भोजन, दूसरा कुत्ते का भोजन, तीसरा कुत्ते की टांग का भोजन, माने इतनी दूषित चीज आप इसको आप खाने के लिए ले जा रहे हो। विश्वामित्र सोचे थे कोई देखेगा नहीं और हमारे प्राण भी बच जाएंगे हमारे। लेकिन वहां चंडाल ने जब टोका तो विश्वामित्र ने कहा कि अब तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, ये सही है, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हमारा अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो हमारी भक्ति और हमारे सब कहाँ जाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ तो प्राण बचाने की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत थोड़ी है। अब दूसरा विकल्प क्या है यहाँ पर, अगर हम कुछ नहीं खा रहे हैं, इसी जगह तुम लोग जी रहे हो और हमारे को मृत्यु पे आ गया, कहाँ कौन सा हम चीज को ग्रहण करें। उनसे वार्तालाप हुआ लेकिन जब कोई विकल्प नहीं निकला तो असमंजस में, शौक थोड़ी है उनका खाने का, विश्वामित्र कोई शौक से खाने जा रहे हैं क्या। आरती का न करे कुकर्मू, है ना। तो आदमी की गरीबी हो, भूख हो, जब आदमी भूखा होता है तो अपना ही मांस खा जाता है ना। तो उनको भी उस समय अपने जीवन बचाने के लिए अन्न की जरूरत थी, भोजन की जरूरत थी। तो अन्न नहीं था तो कोई भी चीज, तो उन्होंने वो मांस जो है कुत्ते के जान कर लेकर के और वो चल दिए। चंडाल देखता रहा। तो जब चले तो क्योंकि संत थे तो उनकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, आप नियम को पालन, यही हमने कहा ना कि आदमी को ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। किसी कैसी भी विषम परिस्थिति आए तो वो ईश्वर के प्रति जुड़ा रहे, है ना।
अगर ईश्वर से जुड़ा है तो उसके कुछ नियम होंगे, तो नियम का पालन, ईश्वर नियम से बंधा है ना, ईश्वर आस्था से बंधा है, भक्ति से बंधा है। तो विश्वामित्र को कुत्ते का मांस मिला तो उसको भी उनको लगा कि यार चलो कहीं शायद जो है कोई जलल मिल जाए, तो पहले नहा धो करके पवित्र हो जाएं, और पवित्र होने के बाद इसका भोग लगा करके तब हम खाएंगे। माने उस मांस को, कुत्ते के मांस को भी उनके मन में भाव है भगवान के प्रति कि इसका भोग लगा करके तब हम खाएंगे, है ना। तो ये जब गए तो एक जगह जल कुछ मिला इनको, तो वहां पर आचमन करके और जैसे ही भोग लगाने के लिए तत्पर हुए तो भीषण बरसात, काले मेघ आ गए और बरसात शुरू हो गई है। तो जैसे ही खाया नहीं, खाने के लिए जैसे ही ये आगे बढ़े भोग लगा करके तो बरसात शुरू हो गई। अब हुआ क्या इसमें, है ना, इसका मतलब क्या है कि भगवान भी, इंद्र को भी मजबूर होना पड़ा भक्त के संकल्प के लिए, है ना, कि भक्त की भक्ति न टूटे। अगर यहाँ पर भक्ति अगर टूट जाएगी तो लोग भक्ति करेंगे क्यों। लेकिन परीक्षा कितनी कठिन हो गई, परीक्षा कितनी कठिन हो गई, क्योंकि भक्त की परीक्षा ही यही थी कि मांस भी मिला तो प्राण अपने बचाने के पहले भगवान याद आ रहे हैं उसको। एक तो उसका मरण तो उसी समय हो गया जब उसके मन में विचार आया दूषित चीज के लिए भोजन को, लेकिन अब प्राण बचाने के लिए वो दूषित चीज पा करके भी पहले भगवान को याद करता है कि नहीं, इससे भी हमारे भगवान भूखे होंगे तो उनको भोग लगाया जाए। तो ये भक्ति है, और भक्ति न टूटे इसलिए इंद्र को मजबूर होना पड़ा और इंद्र को बरसात करनी पड़ी, है ना। तो भगवान आदमी की भक्ति से जुड़ा है ना, विश्वास से जुड़ा है, श्रद्धा से जुड़ा है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, विषम परिस्थितियां, है ना, जैसे तुम्हारे पास परिस्थिति ही मान लो कि विषम परिस्थिति पे जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगता होगा कि यार करें कि ना करें, क्या है कैसा है, तो विषम परिस्थिति पे उसको भगवान को ही अर्पित करके भगवान के प्रति श्रद्धा, मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं या सुख के लिए नहीं, भगवान के लिए ही जीवित रहेंगे तो भगवान को याद करेंगे। तो हमको जीवन किस लिए चाहिए, ईश्वर के लिए चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए चाहिए, है ना। तो विषम परिस्थितियों में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इसी को कहा जाता है कि कभी कभी ऐसे समय भी आ जाते हैं जब आदमी को अपना धर्म बचाने के लिए भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएं जिनसे समझौता करना पड़ता है ना। लेकिन वो समझौता तुम्हारा भगवान खुद बचा लेगा, तुम्हारे हित में नहीं होने देगा, है ना। अगर गलत होगा तो अंत तक में, लास्ट तक में तुम्हारा, इसी पे देखो कि जो तुम्हारा ये चल रहा था तो कितने कितने उतार चढ़ाव आए, और आज की स्थिति देख लो, शुरुआत की देखो और आज की स्थिति देखो कि आज की स्थिति पे खड़े हो, आज तुमको निर्णय लेना है और कल तुम्हारे ऊपर निर्णय सौंपे जा रहे थे।